वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो हमारी जो पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है उसमें हम पेपर कर रहे थे 11 अप्रैल 2023 शिफ्ट सेकंड। और शिफ्ट सेकंड के पेपर में हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए थे। अब आज आगे के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो अपना आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि चार भिन्न बिंदु जिसके स्थिति सदिश चार भिन्न बिंदु जिसके स्थिति सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तथा डी वेक्टर है, समतलीय है। इंग्लिश में बोलते हैं कोप्लेनर, मतलब जिनका समतल समान हो। तब ए, बी एंड सी। ठीक है, यह है अपना क्वेश्चन जो आपको हल करना है। बोला गया है चार भिन्न बिंदु जिसके स्थिति सदिश ए बी सी डी है, समतलीय है। तब ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर ये अपन को फाइंड करना है। बताइए कैसे करोगे? हाँ, समतलीय है तो क्या कंडीशन होती है भाई? अच्छा, पहले स्थिति सदिश दिए हुए हैं तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? बी माइनस ए, सी माइनस बी और डी माइनस सी। स्थिति सदिश है, इसलिए वेक्टर बनेगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर और डी माइनस सी। समतलीय होंगे। स्थिति सदिश होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना अपन, बस वही किया है। बी माइनस ए, सी माइनस बी, डी माइनस सी। चार स्थिति सदिश थे, उसको तीन में कन्वर्ट कर दिया। चार स्थिति सदिश को तीन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये समतलीय है तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? बी माइनस ए, सी माइनस बी और डी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अदिश त्रिक गुणनफल किस प्रकार से खुलता है? यदि बॉक्स में ए बी सी वेक्टर आते हैं तो क्या बोलते हैं? ए डॉट बी क्रॉस सी। तो पहला डॉट सेकेंड क्रॉस थर्ड, यही तरीका रहता है। तो बी माइनस ए डॉट सेकेंड क्रॉस थर्ड, तो अपन यहां पे ले लेते हैं सी माइनस बी क्रॉस डी माइनस सी। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहां पे बन गया b माइनस ए डॉट, अब ये जाएगा यहां पे तो ये बनेगा c क्रॉस d माइनस b क्रॉस d माइनस c क्रॉस c प्लस b क्रॉस c। ओके, ये तो पता ही है c क्रॉस c 0 होता है, तो c क्रॉस b c माइनस बी क्रॉस डी माइनस सी।
सेम टू सेम का क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, पता है सबको? सेम टू सेम में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये वाला पार्ट तो हो गया खत्म, C क्रॉस C इज फिनिश्ड। नाउ क्या बचा? ये वाली टर्म बची है, तो B माइनस A डॉट अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा अपने पास, अच्छा इक्वल टू में 0 चल रहा है, B माइनस A B डॉट C क्रॉस D, BCD, ये बन जाएगा BCD माइनस BCA BCA। सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो B को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये बनेगा B डॉट C क्रॉस D, जो कि अपने आप में बॉक्स प्रोडक्ट होता है, B डॉट C क्रॉस D, फिर बनेगा माइनस A डॉट B क्रॉस C, ठीक है, फिर माइनस BAD, ये भी हो गया, फिर बन जाएगा माइनस ACD, और B जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो B क्रॉस B और B दो सेम आ जाते हैं क्रॉस बॉक्स प्रोडक्ट में, तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 2 है, 1 2 3, 3 2 6 बनने चाहिए, तो 1 0 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। B दो जगहों पे 0 हो रहा है, जब B वाला इधर मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 हो जाएगा, जब B वाला इधर मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 हो जाएगा। देखो बॉक्स प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो अपन ने पढ़ी है, जो आपको याद भी रखनी है। बॉक्स प्रोडक्ट में यदि दो सेम आ जाते हैं तो वो 0 हो जाता है। इस वजह से जब B को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, और B को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो B केवल यही मल्टीप्लाई होगा C क्रॉस D के साथ, तो BCD बन गया, ठीक है। A जो है वो सबके पास जाएगा, 1 2 और 3 के पास, तो ये 3 टर्म्स आ गई माइनस में, हो गया। अब इसके बाद आपको निकालना था यहां पे ABC का मान, तो ABC यहां पर है, ठीक है। तो ABC बराबर क्या आ जाएगा? तो ABC बराबर आ गया ABC इज इक्वल टू आ जाएगा DCA DCA प्लस BDA BDA प्लस CDB, ठीक है। इसको आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपन ने अरेंज किया है, तो जरूरी नहीं है आप यही पढ़े। आपको पता होगा कि अगर बॉक्स प्रोडक्ट में आपस में शिफ्टिंग करते हैं तो एक बार शिफ्ट करने पर माइनस और 2 बार शिफ्ट करने पर अगेन प्लस बन जाता है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकते हैं अपन यहां पे भी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। ओके चलो बहुत बढ़िया, तो कर लिया बच्चों ने क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ना,
यस, वही आपका बाइनोमियल का फेवरेट क्वेश्चन। यदि 4x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 2x होल पावर 2022 के प्रसार में 1011वां पद प्रसार में अंत से 1011वां पद 1024 गुना हो आगे से 1011वें पद का, तब मॉड एक्स बराबर, मतलब ये आपको प्रसार दिया गया है। किसका प्रसार है? 4x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 2x होल पावर 2022। इसके प्रसार में अंत से जो 1011वां पद है, अंत से 1011वां पद वो है 1024 गुना आगे से 1011वें पद का। तब आपको मॉड ऑफ एक्स ज्ञात करना है कि मॉड ऑफ एक्स कितना होगा, ये अपन को यहां पे फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर। करिए भाई, कैसे करोगे? करो, शाबाश। लगाइए थोड़ी अप्रोच। सबसे पहले व्यापक पद लिखेंगे, वेरी गुड। बताओ कहां से? इसके प्रसार का अंत से और आगे से। जब आगे से लिखोगे तब तो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, जब अंत से लिखोगे तो ये उल्टे हो जाएंगे। उल्टे हो जाएंगे तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि माइनस 5 अपॉन 2x और 4x अपॉन 5, ठीक है, तो चिन्ह के साथ जाएंगे जो जो उनके पास चिन्ह है। ऐसा ना हो चिन्ह छोड़ के कर दें आप। ठीक है, तो करिए। तो आगे से लिखते हैं पहले t, आगे से 1011वां पद, तो 1010 प्लस 1, 1011वां पद क्या बनेगा भाई? 2022 सी 1010 4x अपॉन 5, 2022 माइनस 1010 1012 और माइनस 5 अपॉन 2x 1011, है ना? नहीं, 1010 आएगा, आर है जो आर आता है। ठीक है, ये तो हो गया आगे से। और जब पीछे से लिखना है तो 1010 प्लस 1 सेम ही रहेगा इधर तो 2022 सी 1010 माइनस 5 अपॉन 2x 1012 और 4x अपॉन 5 1010, ये हो गया पीछे से। अंत से बराबर है 1024 गुना, तो यह है अंत से। तो अपन लिख देते हैं अंत से
पद बराबर 1024, 2 की पावर 10, 2 दूनी 4 9 8 2 16 32 64 128 512, 128 256 512, 10 हो गया ना। और आगे से पद, अंत से पद को रखेंगे 2022 सी 1010 माइनस 5/2x 1012, सॉरी माइनस 5/2x 1010, अच्छा अंत से यही तो है 1012 और 4x/5 1010 बराबर आगे से रखेंगे 2 की पावर 10 के साथ में, तो बन जाएगा 2022 सी 1010 4x/5 1012 माइनस 5/2x 1010। ठीक है, टर्म्स को रीअरेंज करिए जब तक मैं, जल्दी से सॉल्व करो, थोड़ी रिफिलिंग कर लेता हूं मैं। सॉल्व करना है, बस कैलकुलेशन पार्ट है। निकाला किसी स्टूडेंट ने आंसर? तब तो आंसर मैच करें डायरेक्ट। किसी ने तो कर लिया होगा बेटा। काफी इजी है, ये कट हो गया। देखो यहाँ पे 4x/5 पावर 1010 1012, तो इधर बन गया 2 की पावर 10 4x/5 2 और 5/2x 2, तो 25/4 2 की पावर 10 16 x²/25। हो गया। x की पावर 4 बराबर 25, तो 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 16 चौक 64, 2 की पावर 10 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64 6, तो x की पावर 4 बराबर 5/2 की पावर 4। यही बोला है हमें मॉड x का मान ज्ञात कीजिए। देखो मॉड x का मान 5/16 आ रहा है क्या? सभी मिलान करिए, मॉड x का मान यही आ रहा है क्या? मैच कराओ भाई। अगर सबका ये आ रहा है तो ठीक है। बराबर किया, अंत से पद बराबर 2 की घात 10 आगे से पद। बोला है ना प्रसार में अंत से 1011वां पद 1024 गुणा हो आगे से पद का, तो आगे से पद को 1024 से गुणा कर दिया। पूरा सॉल्व करते हुए आए, x की पावर 4 ही आया, x², तो फिर उसके बाद मॉड ऑफ x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं।
तो कुछ फिक्स क्वेश्चन से बार बार आ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस मैं कहूंगा बच्चों अच्छे से करके जानी है आपको। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। समीकरण दी हुई है आपको 7x प्लस 11y प्लस अल्फा जेड बराबर 13, 5x प्लस 4y प्लस 7z बराबर बीटा, 175x प्लस 194y 194y प्लस 57z बराबर 361 के अनंत हल हो। ये जो समीकरण दी गई है, समीकरण निकाय दिया गया है, इसके अनंत हल है, हमने ले लिया अनंत हल हो, तब अल्फा प्लस इसमें एक तो अल्फा काम आया, बीटा प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, समीकरण निकाय के अनंत हल है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। अप्लाई करो वही मेथड। क्या होता है, यदि अनंत हल है तो डेल्टा बराबर 0, डेल्टा 1 बराबर 0, डेल्टा 2 बराबर 0 एंड डेल्टा 3 बराबर 0। कर दो जल्दी से, तो कोई भी दो केस लेके जल्दी से कर दीजिए और मुझे आंसर बताइए फटाफट से। सभी स्टूडेंट अटेम्प्ट करेंगे। हुआ बेटा? पहले डेल्टा निकालो, उसको बराबर 0 करो, फिर डेल्टा 1 निकाल लो या डेल्टा 2 या डेल्टा 3 कोई भी एक, उसको भी 0 कर दो।
बहुत बढ़िया, सभी करो। चलो मैं करता हूं। डेल्टा 7, 5, 175, 11, 4, 194। थोड़ी वैल्यूज बड़ी बढ़िया है, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा। अल्फा 7, 57, ठीक है। 7, डेल्टा तो 0 कर देंगे, 7 आगे इधर से 57 गुणा 4 माइनस माइनस 194 गुणा 7 माइनस 1130 माइनस 11, 57 गुणा 5, ये आ गया 57 गुणा 5 माइनस 175 गुणा 7, 9 माइनस का 940 प्लस अल्फा 194 गुणा 5 माइनस 175 गुणा तो 270, 1130 गुणा 7, 7910, 7910 माइनस 940 गुणा 11, 10,340 बराबर 270 अल्फा माइनस 7910, 2430 भाग 270 बराबर अल्फा, तो अल्फा बराबर -9। अल्फा का मान -9 आ रहा है भाई, एक बार देख लो, चेक कर लो और मुझे ही बताओ। अल्फा का मान -9 आ रहा है। वैल्यूज बड़ी हैं, बिल्कुल बड़ी है, तो आपको टाइम लगेगा ही। लगेगा जो, तो टाइम लगेगा बेटा, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप संक्रिया लगा के थोड़ी बच सकते हो थोड़ी कैलकुलेशन से, बाकी कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, कर लिया, चलो। बीटा निकाले, चलिए निकालते हैं। बताओ डेल्टा कौन सा निकाले? डेल्टा 3 निकालते हैं। तेरह बीटा 361, गुणा 4, 361 गुणा 4
माइनस 194 बीटा, तो ये बन जाएगा 1444 माइनस 194 बीटा माइनस 11, 361 गुणा 5, 361 गुणा 5 1805, 1805 माइनस 175 बीटा प्लस 13, 194 गुणा 5, 194 गुणा 5 970 माइनस 175 गुणा 4 700, 270 गुणा 13 माइनस 970 गुणा 13 3510 पॉजिटिव। थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है साहब, करो भाई। हाँ 270 गुणा 13 आ जाएगा 3510, उधर तो 3510 आ गया, है ना, 3510, 1444 मल्टीप्लाई 7, 10,108, 10,108 माइनस 7 मल्टीप्लाई 194, 1358 माइनस 11 गुणा 1805, 19,855, 19,855 प्लस 11 गुणा 175, 1925, 1925 बीटा। अब देखिए जरा 1925 और माइनस 1358, 567 बीटा, 10,108 माइनस 19,855 माइनस 19,855 प्लस 3510 प्लस 3510 6,237, 6,237 बीटा बराबर 11। माइनस का बड़ा है, माइनस का आएगा तो इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो बीटा बराबर 11, अल्फा बराबर 9, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 9 माइनस का तो आंसर आएगा 4। कैलकुलेशन सभी स्टूडेंट एक बार चेक करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे अपन।
कैलकुलेशन सभी चेक करें इसकी। हो गया? आ गया समझ में? अनंत हल की कंडीशन लगाइए, डेल बराबर 0, डेल 1 बराबर 0, डेल 2 डेल 3 सब 0 होते हैं, तो हमने डेल और डेल 3 लगाया, दोनों से अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई -9 और +11। थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ी है इसमें, थोड़ी नहीं काफी बड़ी है वैसे, क्योंकि वैल्यूज बड़ी बड़ी है। या तो आप संक्रिया लगा के छोटा कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट सॉल्व करो, गुणा भाग होने तो बड़े हो रहे हैं तो ठीक है। वहां पे जैसे आपको लगे कि मैं फास्ट कर सकता हूँ वैसे फास्ट कैलकुलेशन करो, बस टाइम कम लगना चाहिए, इतने से ही आपसे कहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि S बराबर Z बिलोंग्स टू C माइनस आयोटा कॉमा 2 आयोटा सच दैट Z स्क्वायर प्लस 8 आयोटा Z माइनस 15 डिवाइडेड बाय Z स्क्वायर माइनस 3 आयोटा Z माइनस 2 बिलोंग्स टू R। यदि अल्फा माइनस 13/11 आयोटा बिलोंग्स टू S और अल्फा बिलोंग्स टू R माइनस 0, तब 242 अल्फा स्क्वायर, तब 242 अल्फा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है। यहां बोला हुआ है Z बिलोंग्स टू C माइनस आयोटा कॉमा 2 आयोटा, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर में से आयोटा और 2 आयोटा हटाए हुए हैं, और ये जो वैल्यू है पूरी रियल से बिलोंग करती है। रियल से बिलोंग करती है मतलब इसमें पूरे वास्तविक मान है, ठीक है। तो आपको ये मान बता रहे हैं 242 अल्फा स्क्वायर। करिए स्टार्ट थोड़ा सा। करो बेटा अटेम्प्ट। चलो देखो, ये पूरा रियल नंबर है। जेड स्क्वायर प्लस 8 आयोटा जेड माइनस 15 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 3 आयोटा जेड माइनस 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। यही है आपको दिया हुआ, ठीक है। इसको हम क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैं इसमें से ये वाला पार्ट अलग कर लेता हूं। तो मैंने क्या किया, जेड स्क्वायर माइनस 3 आयोटा जेड माइनस 2 प्लस का 8 लाना है, मैंने माइनस का 3 कर दिया, तो माइनस का 3 तो 8 9 10 11 आयोटा जेड, माइनस का 2 अलग कर दिया तो माइनस का 13 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 3 आयोटा जेड माइनस 2, और यहां भी कर दिया
डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 3 आयोटा जेड माइनस 2। थोड़ा सॉल्व करने के लिए, इजी करने के लिए इसमें एक पार्ट इसका अलग कर दिया और बाकी का बचा हुआ पार्ट लिख दिया। ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 प्लस 11 आयोटा जेड माइनस 13 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 3 आयोटा जेड माइनस 2 और रहेगा वही बिलोंग्स टू आर। अब आपको बोला हुआ है यदि अल्फा माइनस 13/11 आयोटा बिलोंग्स टू एस है, अल्फा माइनस 13/11 आयोटा, तो यही रख देते हैं जेड बराबर अल्फा माइनस 13/11 आयोटा रखने पर इसको रखने से पहले अगर यहां पे सॉल्व करें तो जेड स्क्वायर ये बन जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 3 आयोटा जेड माइनस 2। काल्पनिक होगा, जेड स्क्वायर माइनस 3 आयोटा जेड माइनस 2 काल्पनिक होगा। जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई रखने पर, यहां से ले आइए, ठीक है। जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई रखने पर क्या हो जाएगा भाई, जेड स्क्वायर मतलब अपना हो जाएगा, इसमें रख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2 एक्स वाई माइनस 3 आयोटा एक्स माइनस 3 आयोटा स्क्वायर मतलब प्लस 3 वाई माइनस 2। काल्पनिक होगा या बिलोंग्स टू आप लिख सकते हो इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। काल्पनिक होगा तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा, और इसका रियल पार्ट क्या है वो देख लो। अतः एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 इसका रियल पार्ट वास्तविक भाग, इसमें से जो वास्तविक भाग है उसको अपन ने इक्वल टू 0 किया और कुछ नहीं। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया y माइनस 2 एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस 1 वाई माइनस 2। ठीक है, इसलिए जेड बराबर अल्फा माइनस 13/11 आयोटा, तो जेड ये हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स बराबर अल्फा नहीं, जेड बराबर अल्फा माइनस 13/11 आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर अल्फा माइनस 13/11 आयोटा, तो एक्स बराबर अल्फा और वाई बराबर माइनस 13/11, और अगर ये होगा तो अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस 13/11 माइनस 2 माइनस 13/11 माइनस 1, इसलिए ये क्या बनेगा, 11 दूनी 22, तो अल्फा स्क्वायर बराबर
22, 23, 24, 25, 35, 11, 13 और 1 14, 24, 24 गुणा 35 121। तो अल्फा स्क्वायर बराबर 24 गुणा 35 बटा 121। तो अपन को निकालना है 242। तो 242 अल्फा स्क्वायर बराबर 242 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 35 बटा 121। 242 दो बार जाएगा। 48 गुणा 35, 5 अट्ठे 40, 5 और 20, 4 24, 3 अट्ठे 24, 12 14, 0 8 6, आंसर आएगा 1680। 1680 चेक करके देखिए। 1680 फाइनल आंसर बैठ रहा है। आपका भी यही आ रहा है क्या? देखिए एक बार। वन 1680 वापस से देख लेते हैं। बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है, हमने ये रखा, इसमें इन पार्ट को अलग अलग किया। ये नीचे जो हर वाला भाग था वो सेम टू सेम ऊपर बनाने की कोशिश की। ऊपर बनाने के लिए प्लस माइनस किया और बना दिया। ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा दिस। ठीक है। अब जो z दिया हुआ है, अल्फा यहां पे दिया हुआ है अल्फा माइनस 13/11 आयोटा। तो z हमने ले लिया, यहीं से ले आ जाएगा। तो अल्फा माइनस 13/11 आयोटा, z स्क्वायर माइनस 3 आयोटा z माइनस 2। ये कैसा होगा? काल्पनिक संख्या होगी। काल्पनिक होगी तो z बराबर x प्लस आयोटा y लिया और यहां रखा। जैसे यहां पे z बराबर x प्लस आयोटा y रखा, ये बन गया हमारा काल्पनिक वाला हिस्सा। इसमें अगर ये काल्पनिक है तो वास्तविक भाग 0 होगा। तो x स्क्वायर बराबर ये गुणनखंड आ गए। तो यहां तुलना करने पर x का मान मिल गया, y का मान मिल गया, उसमें पुट किया और आंसर निकाल दिया। इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, इतना सा ही पार्ट था क्वेश्चन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों, तभी कुछ बात बनेगी वहां पे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। यदि a वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, b वेक्टर बराबर i प्लस j माइनस k, c एक वेक्टर है जिसमें a डॉट c बराबर 11 है, b डॉट a क्रॉस c बराबर 27 है, b डॉट c बराबर माइनस √3 b वेक्टर है, तब a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर का इसको ये अपना क्वेश्चन हो गया। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर।
का मॉड का स्क्वायर। करिए करिए, शाबाश, एक बार अटेम्प्ट तो करो। वेक्टर का क्वेश्चन है, इतना इजी। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए डॉट सी दे दिया आपको, बी डॉट ए क्रॉस सी दे दिया, बी डॉट सी दे दिया। ए क्रॉस सी के परिमाण का स्क्वायर निकालना है यार। ठीक है, चलो टाइम देते हैं। यही शिकायत रहती है सर, आप टाइम नहीं देते। लो टाइम लो, टाइम लो और करो। चलिए, किया किसने? ओके, देखो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। बी डॉट ए क्रॉस सी बराबर 27 दिया है। ए डॉट बी बराबर निकाल लेते हैं। ए डॉट बी बराबर कितना होगा? 1 प्लस 2 माइनस 3, 0 होगा भाई। तो बी क्रॉस ए क्रॉस सी, क्या हो जाएगा भाई? बी क्रॉस ए क्रॉस सी बराबर -3a। देखो नंबर ऑफ वेज है यहाँ पे। एक तरीका ये भी है, आप सी को मान लो C1 i कैप, C2 j कैप, C3 k कैप, सारी इक्वेशन में सेट कर दो, सारे मान आपके निकल जाएंगे और आपको C1 C2 C3 मिलते ही पूरा C वेक्टर मिल जाएगा। और C वेक्टर मिलने के बाद तो आपको जो चाहिए वो आप निकाल सकते हो। एक मेथड तो ये रहेगा जो सबसे इजी रहेगा, इसको भी फॉलो कर सकते हो। कैसे? किसी वेक्टर को C1 i कैप, C2 j कैप, C3 k कैप माना, इसके साथ डॉट कराया, इसके साथ डॉट कराया, दोनों की वैल्यू दी हुई है। a डॉट सी 11 है और b डॉट सी माइनस का √3, b का परिमाण, और b का परिमाण आपको पता है कितना है? √3। ठीक है, चलिए अब b, वेक्टर b तथा a क्रॉस c में कोण
थीटा है। मान लिया अपन ने बी और ए क्रॉस सी में कोण थीटा है, तब बी का परिमाण ए क्रॉस सी का परिमाण साइन थीटा बराबर माइनस में, तो ये हो जाएगा ए, परिमाण की बात हो रही है तो परिमाण आ जाएगा अपने पास 9 4 13 और 1 14, तो ये बन जाएगा 3√14 है ना। और ये हो जाएगा बी डॉट ए क्रॉस सी। इसके हिसाब से देखें तो बी का परिमाण ए क्रॉस सी का परिमाण कॉस थीटा बराबर 27। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हो भाई, यहां से अपन ने डॉट प्रोडक्ट है तो ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यही होता है, वो अप्लाई किया है। तो ये बन जाएगा बेटा अपना साइन थीटा बराबर बी का परिमाण आ जाएगा √1 2 3 3 आएगा, है ना, और ए क्रॉस सी साइन अपॉन कॉस tan 3√14/9। अच्छा, इन दोनों को अगर बट्टे कर दे तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों को बट्टे करोगे ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 3√14/27, 3 9 बार जाएगा √14/9, तो tan थीटा √14/9 LAL अपन के लंबा आधार कर्ण आ जाएगा, कर्ण बराबर अंडर लंब का स्क्वायर प्लस 81, मतलब आ जाएगा 8 9 4 और 1 5 95, ये कर्ण आ गया, लंबा आधार हो गया, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण √14/√95। ठीक है, इक्वेशन 1 बटा इक्वेशन 2 किया, क्योंकि अपन को यहाँ से देखो यहाँ पे दोनों ही मिसिंग है लेकिन दोनों सेम थे, तो अपन ने दोनों को बटा किया, बटा करते ही tan थीटा बराबर √14/9 आ गया, कर्ण निकाल लिया √95 आ गया, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का आता है ना सबको, तो लंब बटा कर्ण से अपना √14/√95 हो गया। तो साइन थीटा का मान आ गया, तो वापस वहां रख देते हैं, तो ये बन जाएगा इक्वेशन 1 से क्या बन जाएगा, बी का परिमाण √3, साथ में ए क्रॉस सी का परिमाण नहीं पता, फिर √14/√95 बराबर 3√14। ठीक है, √14 से √14 कैंसिल, √3 से 3 कैंसिल, तो आया √3, तो ए क्रॉस सी बराबर आ जाएगा √3 गुणा √95, हमें इसका स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर आ जाएगा 3 गुणा 95 बराबर 3 पंजे 15, 9 से 27 और 1 28, 285 आएगा फाइनल आंसर। देख लो एक बार अच्छे से, यही हो रहा है ना, मेथड समझा देता हूं। A डॉट बी हमारे पास
हाँ भाई, ए डॉट बी हमारे पास निकाल लिया हमने, 0 आया। बी क्रॉस ए क्रॉस सी, बी क्रॉस ए क्रॉस सी जो था, तो वहां पे ये बी डॉट सी जो दे रखा है वो -3b दे रखा है। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -3, ठीक है। और ये जब वैल्यू गया तो यहाँ पे आ गया -3a। यहाँ पे इस पे लगाया बी तथा ए क्रॉस सी में कोण थीटा है, तो अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा दोनों का परिमाण गुणा साइन थीटा, और अगर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। दोनों को बटे क्या, यहाँ से टेन थीटा का मान आ गया, टेन थीटा की मदद से हमने थीटा जनरेट कर लिया और उस थीटा को यूज किया अपने साइन थीटा का मान निकालने के लिए, वो वापस रखा, ए क्रॉस सी का आ गया। ये तो गया एक मेथड। अगर ये मेथड आपको नहीं सोचने में आए तो आप क्या करोगे, सी को मान लोगे C1 i कैप, C2 j कैप, C3 k कैप। यहाँ पे आपको a डॉट सी, मेथड नंबर सेकंड बता रहा हूँ, a डॉट सी जब करोगे तो a डॉट सी से आपकी एक समीकरण आ जाएगी, क्या आएगी, C1 + 2C2 + 3C3 बराबर 11। एक यहां से मिल जाएगी आपको b डॉट सी बराबर आ रहा है -√3 b का परिमाण, b का परिमाण आएगा √3, 3 आ जाएगा। तो b डॉट सी में मिल जाएगा आपको C1 + C2 - C3 बराबर में -3। एक और मिल गई, और एक आप यहां से जनरेट कर लेंगे b डॉट a क्रॉस सी, a क्रॉस सी का यहाँ पे सदिश गुणनफल फिर डॉट प्रोडक्ट, तो ओवरऑल 27 आ रहा है। 3 समीकरण बन जाएगी, तीनों समीकरण को हल करके C1 C2 C3 का मान निकल जाएगा। C1 C2 C3 आ जाएगा तो आप a क्रॉस सी निकाल ले और उसका परिमाण निकाल के उसका स्क्वायर कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया एक और सेकंड मेथड। मेथड थोड़ा लंबा है लेकिन इजी हो जाएगा, ठीक है। ये मेथड छोटा है लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा आपको, ठीक। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो मेथड आप ऑप्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन में दिया हुआ है e की fx है e की पावर 8x माइनस e की पावर 6x माइनस 3 e की पावर 4x माइनस e की पावर 2x प्लस 1, जहां x बिलोंग्स टू r है। आपको बताना है यह जो है यह वक्र x अक्ष को कितनी बार कट करता है। एक्स अक्ष को कट करना मतलब इस समीकरण के कितने वास्तविक मूल होंगे। जब मैंने वक्र में बताया था आपको, ये वक्र को सॉल्व करने के बाद ही, कि जो एक्स अक्ष को कट करता है उतने ही वास्तविक मूल होते हैं। किसी भी समीकरण के कितने वास्तविक मूल होंगे, जितनी बार वो एक्स अक्ष को कट करेगा उतने वास्तविक मूल होंगे। तो यहाँ पे पूछा गया एक्स अक्ष को कितनी बार कट करता है, तो कितनी बार कट करता है, जितने इसके वास्तविक मूल होंगे। अब यहां देखो पूरा समीकरण जो है, वो पूरा वक्र जो है वो e की पावर में डिफाइन है, ठीक है। तो e की पावर को, सबसे छोटी पावर को अपन कुछ मान लेते हैं। तो e की पावर 2x को, e की पावर 2x को मैंने t मान लिया, तो फलन बन जाएगा मेरा f ऑफ t इक्वल टू, ये बन जाएगा t की पावर 4 माइनस टी क्यूब, 3 दूनी 6, तो -3t² माइनस टी प्लस 1। हल निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 करूंगा, ठीक है। t की पावर 4 का यदि हल डायरेक्ट निकाल सकते हो तो डायरेक्ट निकाल लो, नहीं तो फिर t² का इस पूरे में भाग दे दो। देखो दो तरीके, या तो आप पहले समीकरण को संतुष्ट कराओ और फिर हल निकालो, ठीक है, गुणनखंड विधि से और भाग देकर। अगर वैसा ना मिले तो आप यहाँ पे t की पावर 4 बन रहा है, तो t की पावर 4 बन रहा है तो t² कॉमन लेके उधर भेज दो। जैसे ही हमने t² कॉमन लिया, अंदर बचेगा t² माइनस t माइनस 3 माइनस 1/t प्लस 1/t²।
इक्वल टू 0, ये भेज दिया तो ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, इसको इसी के रूप में लिख सकते हैं, ये बन जाएगा t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे अपन t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू आएगा, ये देगा तो माइनस 2 भी करना पड़ेगा, तो माइनस टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 5 बराबर 0। ये टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर लिखा है, इसको हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो प्लस का 2 एक्स्ट्रा आएगा, तो प्लस का 2 एक्स्ट्रा आया है तो माइनस का 2 करना पड़ेगा जिससे बराबर हो जाए। ठीक है, तो वो प्लस 2 माइनस 2 को खा जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगी सारी चीजें। तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ये द्विघात समीकरण हो गई टी प्लस 1 अपॉन टी की फॉर्म में। कुछ बच्चे यहाँ पे टी प्लस 1 अपॉन टी को जेड मान के भी कर सकते हैं, तो वो भी सही है। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच पा रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन भी सही है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो t प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4ac प्लस तो 20 अपॉन 2, ये बन गया माइनस 1, माइनस तो प्लस का हो जाएगा ना, तो 1 प्लस माइनस रूट 21 बटा 2। तो ओवरऑल यहां पे 2 मान आए हैं, इस समीकरण के 2 हल आए, दोनों वैलिड है, कोई भी रूट में नेगेटिव नहीं दे रहा, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। तो एक्स अक्ष को कितनी बार कट करता है? 2 बार। ठीक है, एक्स अक्ष को कितनी बार कट करता है? 2 बार। आंसर हो जाएगा 2 बार कट करता है, क्योंकि 2 वास्तविक मूल आ रहे हैं, इस दिए गए समीकरण के 2 वास्तविक मूल आ रहे हैं, इसलिए ये एक्स अक्ष को 2 बार कट करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहां पे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में बोला है हमको एक फलन दिया है fx बराबर, फलन दिया है fx बराबर 1 अपॉन अंडर रूट -3 -10। ये अपना है महत्तम पूर्णांक फलन, इसका अपन को प्रांत ज्ञात करना है। इस दिए गए फलन का प्रांत ज्ञात करना है, प्रांत क्या होगा? अब प्रांत तो सबको बहुत अच्छे से सीखे हुए हैं, तो करिए भाई प्रांत ज्ञात। कैसे करते हैं प्रांत ज्ञात? प्रांत क्या होता है? x के मान को डिनोट करता है, x कौन कौन से मान ले सकता है। तो x कौन कौन से मान ले सकता है कैसे पता चलेगा? सबसे पहले रूट में है तो ग्रेटर देन 0, शाबाश। इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि 1 अपॉन में है। अगर यहाँ पे आपने इक्वल टू 0 भी ले लिया तो बात ध्यान रखना, ये इक्वल टू 0 मतलब 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, इसलिए इक्वल टू 0 नहीं होगा यहाँ पे। जैसे ही रूट बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो गड़बड़ कर जाएगा बेटा वहां पे, वो इस बात का ध्यान रखना है।
करिए। तो महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ ये महत्तम पूर्णांक एक्स माइनस 10 ग्रेटर देन 0 हल करें और बताएं मुझे वैल्यूज क्या अरेंज हो सकती है। देखते जरा कौन कौन सही करता है। करो जल्दी से। गुणनखंड हो जाएंगे 5 और 2, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा। तो ये देख लेते हैं भाई। माइनस नहीं प्लस का 2, ये बना देगा, ये अपने लिए कॉमन, ठीक है। नंबर लाइन खींच लो। क्या बोल रहा है ये 5 पे, ये क्या बोल रहा है माइनस 2 पे। 5 से बड़ा कोई भी मान लो, 5 से बड़ा लिया 6, क्या आएगा 6 माइनस 5 पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, हमको ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव वाले चाहिए, एक तो इधर वाला और एक उधर वाला। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स एक तो हो जाएगा लेस देन -2 और एक महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5। ठीक है, जब लेस देन होता है तब इससे आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो आप क्या करोगे, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो बेटा, ये लिखा जाएगा -3 के, तो x -2 खुलेगा। ठीक है, ओपन करने के तरीके ही लिखवाया हुआ है जो महत्तम पूर्णांक पढ़ा था अपन ने। यहां पे लिखेंगे अपन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो हमारा जो प्रांत आएगा वो आएगा -2, मतलब माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 6 से अनंत, ये आएगा प्रांत का मान। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। चलो फिर आगे करते हैं। ये महत्तम पूर्णांक को सॉल्व करने का तरीका होता है, जिसको याद नहीं है वो पुराने वीडियोस में जाए, जहां पे फंक्शंस पढ़ाया है फलन, वहां पे महत्तम पूर्णांक को सॉल्व करने का सारा तरीका बताया है। जब ग्रेटर देन हो तो कैसे ओपन होता है, लेस देन हो तो कैसे होता है, वैल्यूज में हो, इक्वल टू हो तो किस प्रकार से ओपन किया जाता है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1 x x x x प्लस लैम्डा x x x x प्लस लैम्डा स्क्वायर बराबर 9/8 103 x प्लस 81,
तब लैम्डा व लैम्डा बटा 3 के मूल वाली समीकरण बताइए, के मूल वाली समीकरण बताइए। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। लिख लेते हैं भाई क्या दिया हुआ है। x प्लस 1 एक्स 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 प्लस लैम्डा एक्स 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 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/8 103 एक्स प्लस 81। यदि x बराबर 0 हो तो क्या बन जाएगा, दिस इज 1 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/8 गुणा 81। वन से ओपन करें तो लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब बटा 2 का क्यूब। सो लैम्डा इज इक्वल टू 3/2 बोल सकते हैं अपन। नहीं 9 का क्यूब है, सॉरी 9 का क्यूब है तो 9/2 बोल सकते हैं। यदि लैम्डा बराबर 9/2 तब लैम्डा अपॉन 3 बराबर 3/2। ठीक है, लैम्डा अपॉन 3 बराबर 3/2। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 9 10 9 3 9 10 11 12 12 तो 6 प्लस मूलों का गुणनफल 9 3 27 बटा 4 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 27 बराबर 0। समीकरण बनाइए मूलों से, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। बटे में आ गया था तो बटे को गुणा कर दिया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आपका हल होगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये अपने को दिया हुआ था क्वेश्चन कि भाई सारणिक दी हुई है, सारणिक से आपको लैम्डा व लैम्डा बटा 3 के मान वाली के मूल वाली समीकरण बनानी है। तो x बराबर 0 रखते ही पूरी सारणिक में सॉल्यूशन इजी हो गया। ठीक है, चलिए एक और करते हैं। चलिए और करते हैं क्वेश्चन। तो अब जो क्वेश्चन दिया है उसमें बोला है हमें कि k बिलोंग्स टू n है, 1 प्लस 4/k प्लस 8/k स्क्वायर प्लस 13/k क्यूब प्लस 19/k पावर 4 डैश डैश पूरी श्रेणी का सम 10 है, तब k का मान बताइए। श्रेणी का क्वेश्चन है, जरा करिए। श्रेणी का क्वेश्चन है, डैश डैश का मतलब है अप टू इनफाइनाइट और पूरे का योग 10 दे रखा है आपको।
उधर भेज दे। अच्छा, तो 10 बराबर 1 प्लस 4 बटा के प्लस 8 बटा के का स्क्वायर 13 बटा के का क्यूब और 19 बटा के की पावर 4 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये यहाँ पे भेजते हैं तो ये बन जाएगा 10 माइनस 1 9, 9 बराबर 4 बटा के प्लस 8 बटे के का स्क्वायर प्लस 13 बटा के का क्यूब 19 बटा के की घात 4 डैश 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 डैश। अच्छा, 9 बटा के बराबर एक पद आगे खिसका के तो 4 बटा के का स्क्वायर 8 बटा के का क्यूब और 13 बटा के की घात 4 डैश 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 डैश। घटाते हैं यदि 9 1 माइनस 1 अपॉन के इज इक्वल टू 4 अपॉन के प्लस 8 में से 4 गया 4 बटा के का स्क्वायर प्लस 8 4 12 और 1 13 5 बटा के का क्यूब 6 बटा के की पावर 4 अप टू डैश डैश। ठीक है, कुछ इस प्रकार का बनेगा। अभी भी नहीं बैठा 4 5 6 बढ़ता रहेगा तो क्या करते हैं, इस पूरे को s मान लेता हूं, फिर से करता हूं s बटा k। तो जब s बटा k करूंगा तो ये बनेगा 4 बटा k का स्क्वायर है ना, 4 बटा k का क्यूब और 5 बटा k की पावर 4 डैश डैश। घटाता हूं s माइनस s बटा k, s का मान बाद में रख लेंगे, s माइनस s बटा k बराबर 4 बटा k ये बन गया 1 बटा k का क्यूब 1 बटा k की पावर 4 एंड डैश डैश डैश। s कॉमन लिया, s कॉमन लिया 1 माइनस 1 अपॉन के इज इक्वल टू 4 बटा के प्लस 1 बटा के क्यूब कॉमन लेकर 1 प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर डैश डैश। s का मान था 9 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन के, तो 9 1 माइनस 1 अपॉन के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बटा के प्लस 1 अपॉन के क्यूब, ऊपर बन जाएगा a बटा 1 माइनस आर, है ना। देखो अच्छे से क्या टर्म्स बनेगी, a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, k माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर, तो 9 k माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन के प्लस 1 अपॉन के क्यूब, k माइनस 1 अपॉन के, तो k का स्क्वायर। नाइन के माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर के माइनस 1, के से एक के गया तो 4 के स्क्वायर माइनस के माइनस 4 के प्लस 1, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट, 9 के माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1, 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर 4k स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा
2 माइनस 1 1 9 4 माइनस 1 3, ठीक है। 9k माइनस 1 का होल क्यूब बराबर 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर। k की वैल्यू वैसे भी रख सकते हो या फिर पूरा सॉल्व करके भी बना सकते हो। मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ पे, देखो k बराबर 2 रखने पर 2 माइनस 1 1 9 बन गया, 2 दूनी 4 माइनस 1 9 बन गया, तो k बराबर 2 हो गया आपका आंसर। हिट एंड ट्रायल से मैंने k बराबर 2 रख के देख लिया, ठीक है। आप पूरा सॉल्व करके भी बना सकते हो, दोनों तरफ से इक्वेशन को ओपन कर दो और फिर बना लो। कैलकुलेटेड था, श्रेणी का क्वेश्चन था। आई होप बच्चों ने कर लिया होगा। अपने बहुत से होनहार शेर है, उन्होंने तो सेल्फ ही कर लिया होगा। ठीक है, तो ये होते हैं आज के क्वेश्चंस। आ गया समझ में? श्रेणी दी हुई है, 10 के सामने श्रेणी लिखी। 10 जो है इस पूरी श्रेणी का सम दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, तो हमने 10 के सामने लिखी, एक को इधर शिफ्ट किया, 9 बन गया। श्रेणी अनंत की है, चलती रहेगी। इसका जो जीपी का आर बन रहा है या सार अनुपात बन रहा है, वो बन रहा है 1/k। 1/k से गुणा किया, इधर ये सेट बन गया, घटाया तो यहाँ पे बन गया। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है बेटा, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 गिनती चल रही है, अभी भी श्रेणी पूरी तैयार नहीं हुई। तो श्रेणी को पूरा तैयार करने के लिए फिर से एक बार और घटाया, गुणा करके एक बार और घटाया, तो वैसे ही 1 1 1 1 आ गया। 1 1 आ गया तो ये हमारे लिए इजी हो गया। सॉल्व करते हुए चले गए, लास्ट में जाके दोनों आमने सामने समीकरण बन गई, k का मान 2 रख के पूरा हल बन रहा है। तो इस प्रकार से ये होता है अपना पेपर 11 अप्रैल 2023 शिफ्ट सेकंड का दूसरा पार्ट। तो मिलते हैं कल अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, थैंक यू।